अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों 2 से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने ये कहा था कि इमरान खान के जो साथी हैं उनको इस बात पर गौर करना चाहिए, जो इमरान खान की सिक्योरिटी वगैरह पे जो मामूर लोग हैं उनको इस चीज़ का ध्यान करना चाहिए कि अगर कोई ऐसा शख्स आता है जिसके पास कोई ऐसा तोहफ़ा होता है, जिस तरह के कासिम अली शाह साहब ने इमरान खान को किताबों का तोहफ़ा दिया, या कोई फूल लाता है या कोई कपड़े लाता है, कुछ भी इस तरह का, तो वो इमरान खान तक पहुंचाने से पहले उसको बाकायदा तौर पे चेक किया जाए, बल्कि इस तरह से नहीं कि हैंड टू हैंड इमरान खान के हाथ में ही कोई तोहफा पकड़ा दिया जाए। अब इसके ऊपर इमरान खान के जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं उनका बयान सामने आया है। इमरान खान के एक सिक्योरिटी गार्ड अहमद खान साहब जो हैं, जो कि इमरान खान के जलसों में, इमरान खान की गाड़ियों के आगे हर जगह बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनकी सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उनको संभालते हुए नज़र आते हैं। उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उनका कहना ये है कि कासिम अली शाह साहब तकरीबन पिछले 2 से 3 महीने से एक शख्स से राब्ते में थे, जिससे वो ये मिन्नतें कर रहे थे कि उसकी किसी तरह से खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए, खान साहब से उसका इंटरव्यू करवा दिया जाए। लेकिन इसी के साथ साथ वो ये कहते हैं कि जब उनको ये मौका मिला और वो इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे तो हमें शदीद हैरत हुई ये देखकर कि उनके हाथ में अजीबोगरीब तरीके से एक थैले के अंदर किताबें थीं, जिसको कि वो कह रहे थे कि मैं इमरान खान साहब के लिए तोहफे के तौर पर ये 3 किताबें लेकर आया हूँ। लेकिन इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड का कहना ये है कि हमने वो किताबें इसी तरह से इमरान खान के पास नहीं जाने दी, बल्कि पहले हमने उनको इनकार किया कि ठीक है, ये किताबें आप हमें दे दें, हम 2 से 3 दिन के अंदर ये इमरान खान तक पहुंचा देंगे। जिस पर हैरत की बात यह है कि कासिम अली शाह साहब, जो कि खुद को बहुत मोतबर कहते हैं, जो कि खुद को उस्ताद कहते हैं, मौल्लिम कहते हैं, टीचर कहते हैं, स्पीकर कहते हैं, और बहुत सारे लोग उनकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत भी करते हैं, उन्होंने इतनी बचगाना हरकत की कि इस बात पर उन्होंने बहस की और उन्होंने कहा कि नहीं, ये किताबें मुझे इमरान खान को ही देनी है, बल्कि ये किताबें आप इमरान खान को दें और उनसे कहें कि इनको सूंघें। फिर ये एक अजीब सी ही बात है कि किसी को तोहफे में किताबें देना और फिर उससे ये कहना कि आप इसको सूंघो। ऐसा क्या है उन किताबों में कि उसको सूंघा जाए? खैर, बहरहाल उनका ये कहना है, उनके इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड का, कि कासिम अली शाह साहब ने ये कहा कि मैं ये किताबें खुद इमरान खान को दूंगा, बल्कि मैं उनसे कहूँगा कि इसको सूंघें और इसके एक एक पेपर, एक एक सफ़े को सूंघें। तो ये बात उन सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक कि उनके अपने लिए भी बहुत हैरत अंगेज़ थी, और ना सिर्फ हैरत अंगेज़ थी बल्कि उन्होंने एक अपने फ़र्ज़ का बहुत ही बेहतरीन जो है नमूना इस तरह से पेश किया कि उन्होंने कासिम अली शाह साहब को कहा कि पहले इन किताबों को आप सूंघें, उसके बाद इसको खान साहब सूंघेंगे। जिस पर कि कासिम अली शाह साहब ने किताब के 1 नहीं, 2 नहीं, 3-4 सफ़ों को सूंघा, खुद से सूंघा, और उसके बाद वो किताबें इमरान खान साहब को पेश की और इमरान खान साहब को बार बार इस बात पर इसरार करते रहे कि इन किताबों को सूंघे। अब एक इतना बड़ा मौल्लिम, एक इतना बड़ा टीचर, एक स्पीकर, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मुझे ये मसखरे टाइप से लगते थे, तो ये इस किस्म की अजीबोगरीब हरकतें की और क्या कहते हैं, टिशू वगैरह उठा के अपनी पॉकेट में रखा और क्या बहुत ही कंफ्यूज तरीके से इमरान खान के सामने बैठे रहे। कॉन्फिडेंस ज़ीरो लेवल था इनका। उस पर इनका ये कहना है कि मेरी औलाद शदीद तरीन मुतासिर हो रही है। मेरे बेटे का मुझे फ़ोन आया, उसने मुझे कहा कि लोग मुझे टिशू का बेटा और तुम्हारा बाप टिशू चोर इस तरह से कह कह कर बुला रहे हैं। जिस पर जो काफ़ी नामवर सहाफ़ी हजरात हैं, जिनमें कि इमरान खान साहब भी शामिल हैं, उनका ये कहना है कि कासिम अली शाह साहब को के ऊपर जिस भी किस्म की जो भी बात की जाए वो सिर्फ उनकी हद तक ही की जाए, उनकी फैमिली के, उनकी औलाद के बारे में ना किया जाए, क्योंकि कासिम अली शाह साहब ने जो कुछ भी किया है वो उसके बजाते खुद ज़िम्मेदार हैं। उनकी फैमिली या उनकी औलाद उसकी ज़िम्मेदार नहीं है। ये तो हम सभी जानते हैं, नज़र भी आ रहा है। जब भी कोई इस किस्म की हिमाकत अंगेज़ हरकत करता है, चाहे वो कासिम अली शाह साहब हो या कोई और हो, उसकी फैमिली उस चीज़ में ज़िम्मेदार नहीं होती, लेकिन भुगतना सबको पड़ता है। भुगतना इसलिए पड़ता है कि आप तो उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप तो उन्हीं बच्चों के वालिद हैं। आपको जब कोई बात की जाएगी तो ऐसे कैसे हो सकता है, अगर बराहे रास्त आपकी औलाद को ना भी की जाए, तो जब आप पे कोई कीचड़ उछलेगी तो उसके असरात आपकी औलाद पर तो पड़ेंगे। तो आप ऐसा करने से पहले ही क्यों नहीं सोच लेते हैं कि आपके ऊपर इस किस्म की कीचड़ ना उछाली जाए। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कासिम अली शाह साहब को इस इंटरव्यू के पीछे जो बहुत ज़्यादा लालच थी वो ये थी कि इनको ये कहकर ये इंटरव्यू करवाया गया था कि इसके बाद आपने इमरान खान को गंदा करना है तो आपको वजीर तालीम लगा दिया जाएगा। ऐसी पाकिस्तान में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि जब तक आप कोई गंद नहीं करते हैं तो आपको कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया जाता। जिसके पास भी बड़ा ओहदा मौजूद है, 100 में से मुश्किल से इक्का दुक्का लोग ऐसे होंगे कि जो मेरिट की बेस पर अपने ओहदे पर पहुंचे हैं, बाकी सारे के सारे अपने गंद की बेस पर पहुंचे हैं। जिसको जिस तरह का गंद उछालने के लिए कहा गया और उसने जब उस गंद को मुकम्मल तरीके से अपने डायरेक्टर के मुताबिक उछाला, उसके बाद ही उसको उसका मनपसंद ओहदा दिया गया। इसी तरह कासिम अली शाह साहब को भी लालच
لالچ دی گئی، اس کا عملی نمونہ قاسم علی شاہ صاحب نے اس طرح سے پیش کیا کہ جب انہوں نے پرویز الہی کا انٹرویو کیا تو انٹرویو کرتے ساتھ ہی انہوں نے کسی خاتون کی طرح عمران خان کے اوپر طنز کرنے شروع کر دیے. یہ جو انہوں نے بات کی کہ جن سے اپنے گھر نہیں سنبھالے جاتے وہ سیاست کہاں سے سنبھالیں گے، تو یہ سیدھا طنز جو تھا عمران خان کی ذات پر تھا. ایک شخص جو خود کو ٹیچر کہتا ہے، ایک شخص جو خود کو معلم کہتا ہے، ایک شخص جو خود کو موٹیویشنل اسپیکر کہتا ہے، اس کی باتیں، اس کی گفتگو اس قسم کی خواتین والی طنزیہ اور کیا کہتے ہیں لالچ سے بھری ہوئی کہ شاید میں اس طرح سے کروں گا تو مجھے یہ چیز ملے گی، جس کے پیچھے ان کی یہ لالچ چھپی ہوئی تھی کہ ان کو وزیر تعلیم بنانے کا ایک جو ہے جھانسا کہہ لیں، یا حقیقتاً بھی اگر یہ کامیاب ہو جاتے اپنے پلان میں تو ان کو شاید وزیر تعلیم کا عہدہ دے دیا جاتا، لیکن یہ پھنس گئے بری طرح سے. انہوں نے اپنے آنے والے فیوچر کا آنے سے پہلے ہی بیڑا غرق کر دیا. جو عہدہ ملنا تھا وہ ملنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنی ذات کا ہی، اپنی شخصیت کا ہی بیڑا غرق کر دیا. لوگوں کے اندر اپنی پرسنالٹی کو اس حد تک گرا لیا، اتنی بچگانہ، اتنی چیپ تھرڈ کلاس حرکتیں کر کے، نہ صرف بچگانہ چیپ تھرڈ کلاس حرکتیں کی، اور اس کے علاوہ اس انٹرویو کے بعد پے در پہ لگاتار چھوٹے بڑے یوٹیوبرز کو انہوں نے فری آف کاسٹ انٹرویوز دینے شروع کر دیے. جو شخص ایک منٹ کے پیسے چارج کرتا تھا وہ اتنا زیادہ کھلے دل کا ہو گیا کہ اس نے ہر ایک کو بلا معاوضہ جو ہے انٹرویوز دینا شروع کر دیے. کافی ساری باتیں ان چیزوں کو مشکوک کرتی ہیں کہ قاسم علی شاہ صاحب کے بہرحال اس انٹرویو کے پیچھے کوئی بھی مقصد اچھے نہیں تھے، اور عزت اور ذلت دینا اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. اگر قاسم علی شاہ صاحب کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا تو وہ چیز بھی ہم لوگوں کے سامنے آ ہی جائے گی. فی الحال جو اب تک ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بھی اچھے مقاصد نہیں تھے. شکر اس بات کا کرنا چاہیے کہ عمران خان کی سیکیورٹی اتنی الرٹ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو نوٹس کیا، نہ صرف نوٹس کیا بلکہ ہم جیسے لوگوں کے جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں عمران خان کی سیکیورٹی کو کہ ان چیزوں کا خاص دھیان رکھیں، کسی بھی شخص کو براہ راست عمران خان کو تحفہ نہ دینے دیں. تو انہوں نے اس چیز پر آ کر بیان دیا ہے کہ ہم نے اس کو باقاعدہ چیک کیا تھا، نوٹس بھی کیا تھا، اور ہم حیران بھی ہوئے تھے کہ یہ شخص کس طرح سے کتابیں لا کے اور بضد ہے کہ یہ اس کو سونگیں، یہ اس کو سونگیں. تو یقیناً پھر جتنا بڑا شخص ہوتا ہے، جتنے زیادہ اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اس کی سیکیورٹی اسی طرح سے ہونی چاہیے کہ آپ کی ہر چیز پر نظر ہو. اب اس بات کا تو اطمینان ہوا کہ نیکسٹ ٹائم بھی اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا تو عمران خان صاحب کی سیکیورٹی بھی الرٹ ہے. ہماری سبھی کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اسپیشلی ایسے لوگ جو پاکستان کے لیے کوئی بہتری چاہتے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں ہی رکھیں تو ہی بہتر ہے. ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.